तो यारो ये ऊँट थियो का फेवरेट टॉय है। और इस ऊँट से मुझे कहानी याद है कि एक गांव में एक आदमी के पास 19 ऊँट थे। जब उस आदमी की मृत्यु हुई तो वो अपनी वसीयत में अपने ऊँटों का बंटवारा करके गया। आधे ऊँट मेरे बड़े बेटे को दे देना, एक चौथाई मेरी बेटी को और पांचवा हिस्सा मेरे सबसे छोटे बेटे को दे देना, वो खुश हो जाएंगे। सारे गांव वाले परेशान हो गए कि 19 ऊँटों को बांटे कैसे। अगर आधे ऊँट बड़े बेटे को देते हैं तो 8.5 या 9.5 एक ऊँट को मारना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हीं में से एक आदमी समझदार था दूसरे गांव का, वो अपना एक ऊँट लेके आया। ऐसा मान लो कि उसका नाम थियो था और वो अपना ये ऊँट लेके आया। उसने आके बोला कि मेरा एक ऊँट भी इन 19 ऊँटों में मिला दो और बंटवारा कर दो। गांव वाले हंसने लगे कि एक तो ये मरने वाला पागल था और एक ये थियो जो आया है ये और पागल है जो अपना ऊँट भी दे रहा है। उसका एक ऊँट मिलाते ही 19 ऊँट बन गए 20। तो आधे ऊँट यानी कि 10 ऊँट मिले बड़े बेटे को, 20 का चौथाई यानी कि 5 ऊँट मिले बेटी को और 20 का ही 1/5 यानी कि 4 ऊँट मिले छोटे बेटे को। तो वो भी खुश हो गया। बच गया वापस से वो एक ऊँट जो थियो लाया था। वो अपना एक ऊँट लेके वापस चला गया गांव। ये कहानी आपके और मेरे जीवन की ही है। हम उम्र भर अपने 19 ऊँटों का बंटवारा ही करते रहते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राणवायु और 4 अंतर्मन यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको बांटने में और खुद को इनसे आइडेंटिफाई करके इतना खुश हो जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि जीवन खत्म। लेकिन जैसे ही हम उसमें अपना आखिरी ऊँट यानी कि आत्मा मिलाते हैं तो हमारी चीजें सरल हो जाती है। पहले तो मैं ये थियो को वापस दे के आऊं वरना वो मुझे बांट देगा। कमेंट में बताना कैसी लगी।